अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माजिका किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी वाइटी फैमिली खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो बस मैंने कहा चलें, रेसिपीज़ रोज़ाना हो ही जाती हैं और रेसिपी की जो प्रिपरेशन होती है उसमें मेरी वीडियोस रह जाती हैं। मैंने कहा चलें, आप इंशाल्लाह आज से हम व्लॉगिंग का स्टार्ट करेंगे और कोशिश होगी कि इंशाल्लाह रोज़ाना आपको एक नई वीडियो दूँ। और मैं सुबह ही सुबह अपने काम का आगाज़ कर चुकी हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद, ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह सुबह का, तो मैं अपने किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद बिस्मिल्लाह के साथ हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी बेटी है छोटी, बस मैं इसके बराबर में से उठती नहीं हूँ और उसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है और ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है। हालांकि मैंने इसको कहा भी कि ठंड हो रही है, अब जाके अंदर सो जाएं, लेकिन ये तब भी नहीं गई। कहने लगी नहीं मम्मा, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, और यहीं बैठ गई। आज जैसे कि आपको पता है कि मैं लंच बॉक्स प्रोवाइड करती हूँ, तो इसकी प्रिपरेशन मैं शुरू सुबह ही कर देती हूँ क्योंकि स्लो स्लो काम करना होता है। तो आज मेरे मेन्यू में था चिकन, चने की दाल, पालक, सॉरी चिकन नहीं था, चने की दाल, पालक, आलू का भुर्ता, आलू गोश्त और कोफ्ते थे। तो मैंने इसकी तैयारी सुबह ही शुरू कर दी थी। बस यही मसरूफ़ियात होती हैं सुबह सुबह में मेरी कि अपने काम की मैं शुरुआत कर देती हूँ। असल में गैस भी कम हो जाती है और वैसे तो मैं सिलेंडर रखती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह सुबह में जितना काम हो सके मैं अपना निपटा लूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है और लोगों को पार्सल टाइम पे चाहिए होता है। गैस का जो इशू है, कई कई दिन तो 2-3 दिन तो मुझे छुट्टी करनी पड़ी है गैस की वजह से। बस यही है ज़िंदगी की मसरूफ़ियात जो चल रही हैं। और जैसे कि आपने मेरा टाइटल देखा है कि जो लोग सुकून से नहीं रहने देते या जो आपका सुकून बर्बाद करने पे तुले होते हैं, तो वाकई ऐसे ज़िंदगी में आपके लोग होते हैं कि ना तो सुकून से रहते हैं और ना सुकून से रहने देते हैं, उन्हें खुदा वास्ते का बैर होता है। तो बस उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, यही किया जा सकता है कि इंसान सब्र करे और अल्लाह पे छोड़ दे मामलात को, क्योंकि क्या कह सकते हैं, किसी से लड़ कर झगड़ कर कोई फ़ायदा नहीं है। बस ऐसे लोगों का हाल यही होता है कि हम उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और इग्नोर करें और इग्नोर करें, और क्या कह सकते हैं। हैरत की बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतने ढिठाई के साथ और इतना सब कुछ करने के बाद लोगों का हक खा रहे होते हैं और अल्लाह से उन्हें डर नहीं लगता। मानो फिर मतलब इतने बनेंगे दीनदार, इतने बनेंगे समझने वाले, नमाजी, परहेज़गार। खैर, इस चीज़ को हमें बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। इंसान अगर नमाज़ पढ़ता है अपने लिए पढ़ता है, लेकिन कम अज़ कम आप किसी का हक़ तो ना खाएं कि सामने के सामने आप किसी का हक़ खा रहे हैं और फिर उसके बाद कह रहे हैं आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बाद करने के बाद फिर आप तमाशा देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर आफरीन है जो इतने ढीठ किस्म के होते हैं, और अल्लाह पाक ही ऐसे लोगों का हिसाब कर सकता है, क्योंकि बंदे की तो कोई ताकत नहीं है ऐसे लोगों का हिसाब कर सके। बाज़ दफ़ा इतना डिसहार्ट कर देते हैं लोग कि समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या किया जाए। बस अल्लाह पाक से फिर बंदा सब्र मांगता है, और क्या कह सकते हैं कि अल्लाह हमें सब्र दे। मैं तो ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि अपने आप में मसरूफ़ हो जाती हूँ, क्योंकि हम एक साथ किसी को भी खुश नहीं रख सकते। और पता नहीं मेरे पास तो कुछ ज़्यादा ही अल्लाह का करम है कि मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही लोग नाराज़ रहते हैं। पता नहीं क्या मामला है लोगों के साथ में कि खुदा वास्ते का बैर है मुझसे, जबकि ना मैं किसी के लेने में हूँ ना मैं किसी के देने में हूँ। होता है तो अच्छा कर दे बंदा, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी को जवाब ना दूँ, कम से कम बात करूँ। लेकिन लोगों का काम है बस बैठे बिठाए आपको परेशान करना। हालांकि इसीलिए मैंने लोगों से किनारा कर लिया। बस लंबी कहानी है इसकी भी।
कभी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। आपको अपनी वाईटी फैमिली कहाँ है? मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस मेरा घर, मेरे बच्चे, ये मेरी छोटी सी फैमिली है। एक होता है ना आपका, जो आपके रिश्ते होते हैं करीब करीब के, वो मेरे हैं होकर भी नहीं हैं। बस मेरी ज़िंदगी की मेरी जो फैमिली है वो मैं, मेरे घर, मेरे बच्चे हैं, और बस अल्लाह इनको आबाद रखे, इनके लिए यही दुआ कर सकती हूँ। और जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। और ऐसे लोगों से बंदा क्या कर सकता है? आप ही मुझे बताइए, क्या कर सकता है सिवाय सब्र करने के? और बाज़ दफ़ा तो इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। बस यही बातें करते करते आपसे ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि एज़ यूजुअल मेरा काम चल रहा है। ये मेरा काम लंबा होता है तकरीबन। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर फजर के टाइम पे उठी थी। पहले मैं लेट उठती थी, पहले मैं उठती थी 10 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे। फिर उसके बाद जब से सर्दी तेज़ हो गई, बच्चे स्कूल भेज कर फिर मैं सो जाती थी। लेकिन अब जब से ये ठंड तेज़ हुई है तो गैस बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है और दिन बहुत छोटे हो गए, पता ही नहीं चलता कि वक्त कब गुजर जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जल्दी जल्दी काम निमट जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ मुश्किल होती है। और फिर जब काम इंसान का फैला हुआ होता है तो उसे वैसे ही सुकून नहीं मिलता। और घर काफ़ी फैल जाता है, मेरा खुद का भी, कि 2-3 बजे तक तो मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा होता, सब हाबड़ ताबड़ में हो रहा होता है। फिर जहाँ के 2 से 3 बजे के बाद मैं फ़्री होती हूँ। और बस ये तैयारी चल रही होती है। अब देखें, ये आलू हैं तो इसमें इतनी मिट्टी है कि बस अभी नए आलू उतरे हैं, तो इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी कि मिट्टी इसकी फूल जाएगी, और फिर हम इसको वॉश करेंगे तो ये अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे। और इसी के साथ ही मैं अपने मसालों की तैयारियां कर रही हूँ। और आप बताएं, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, खैर आफियत के साथ रखे, और लोगों की शर से महफूज रखे। क्योंकि बस वही मैं अपने टॉपिक से, हाँ, बार बार मेरे दिमाग में आज सुबह से बस ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि 2 दिन हो गए, लोग इतनी पुरानी बातें कि समझ से बाहर है कि कैसे याद रख लेते हैं। और लोगों का हक खाने के अंदर तो मैं तो कहती हूँ, पता नहीं अल्लाह मियाँ को जाके लोग जवाब क्या देंगे। कोई बेटा बेटी में फ़र्क रखता है, कोई आपस में फ़र्क रखता है, कोई अपनी औलाद का ही नहीं होता। मेरे तो समझ नहीं आता लोग इतनी हकतलफी लोगों के साथ कर कैसे लेते हैं। वो तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उन्हें अल्लाह मियाँ को जाके जवाब देना ही नहीं है। जब लोग ऐसे डिसहार्ट करें तो फिर अल्लाह पे उनका मामला छोड़ दो, और उसी से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे सब्र दे, और अगर उनके नसीब में हिदायत है तो दे दे, वरना तू जाने और वो जाने। क्योंकि मेरा तो दिल ना, सही पूछें, सब ने बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा कि मेरा दिल ही नहीं करता। मैं कोशिश ये करती हूँ कि लोगों से कम बात करूँ। ज़्यादा बात करना ना शर फैलाता है, इससे बेहतर है मैंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है। ये यूट्यूब के ऊपर भी मैं, वाईटी पे भी इसी वजह से मैं आई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत दी, ख़ास तौर पे सरताइफ़ का। और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, आप लोग उनके चैनल पे ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। उनके बहुत अच्छी रेसिपीज़ भी होती हैं, जो कि मलिक फूड फैमिली भी हैं और टॉक एंड कुक भी हैं। तो आप इन लोगों के चैनल पे जाएं और विज़िट करें। और मैं तो कहूँगी कि आप इन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
क्योंकि इनकी बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं और बहुत अच्छी इनकी जो होती है रेसिपीज़ होती हैं। आप इनकी रेसिपीज़ को ट्राई करें। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत बांटते, मेरे गैर अपने हो जाते हैं, जो मेरे रिश्ते में नहीं होते ना, आप यकीन करें, जो गैर होते हैं ना, जो मिलते हैं, वो अपने बन जाते हैं सिर्फ अखलाक की वजह से। और अल्लाह पाक इंसान का अखलाक ही अच्छा रखे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिसका अखलाक बेहतर है उसका सब कुछ बेहतर है। किनारा कर सकते हैं लोगों से, बस यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। एक इंसान अपने आप के अंदर किसी को कुछ नहीं कह रहा, अपने सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसको सुकून से ना रहने दें, तो ऐसे लोगों के लिए बस यही कह सकते हैं कि आज पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना वो हो रहा है। हालांकि मैं ऐसी वीडियोस बनाती नहीं हूँ। इतने टाइम के अंदर मुझे यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जो है ना, मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती। लेकिन आज बस दिल किया कि किसी के साथ हल्का करूँ। मैं अल्लाह में जानमाज़ बिछाती हूँ और नमाज़ पढ़ के सिर्फ अल्लाह के सामने अपना दिल हल्का करती हूँ। लेकिन रिश्ते बने, बहुत सारे मेरे रिश्ते बन गए, बहन भाई बन गए। अल्लाह पाक सबको आबाद रखे। अब बस मैंने कल कपड़े धोए थे, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, तो ये मैंने हाथ से ही धोए थे। मैं ये चेक कर रही थी कि ये धोने के नहीं, इनको मैं आगे भी से करूँगी, लेकिन ठंड बहुत तेज़ थी कि मुँह में से भापें निकल रही थी, बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। धूप से कहीं दूर तक बता देंगे, 10 बजे का टाइम है, कहीं नज़र नहीं आ रही है, बहुत दूर तक है। और मैं जब बालकनी में आई तो मेरे मुँह से भापें निकल रही थी। आओ सबक मेरी बेटी है। सलाम करो। बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।